दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। जम्मू कश्मीर में बीते रोज रिकॉर्ड तोड़ बारिशें रही। उसका असर हाईवे पर भी पड़ा। NH-44 अभी भी पूर्ण तरीके से खुला नहीं है गाड़ियों की आवाजाही के लिए। लेकिन इस बीच जहां आम इंसान तो परेशान है ही, वहीं ट्रेडर्स भी परेशान है। और जम्मू के अंदर अगर हम वेयर हाउस की बात करें तो एक इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जम्मू का वेयर हाउस रहता है और व्यापारी वर्ग भी यहाँ पर काफी ज्यादा हाईवे बंद होने की वजह से परेशान है। और इस समय अभिमन्यु गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी वेयर हाउस जम्मू। इनसे बातचीत करते हैं व्यापारियों की क्या परेशानियां हैं, क्योंकि हाईवे बंद होने के कारण जो गाड़ियां हाईवे के बिल्कुल आसपास खड़ी हैं और ऐसी जगहों पर खड़ी हैं जहां पर जो ड्राइवर्स हैं वो भी परेशान हैं। सामान जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गया है, नुकसान बहुत ज्यादा है। ऐसे में इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस बारे में? तो आप भी जानते हैं और हर कोई परेशान है, हाईवे बंद है, ट्रेडर्स जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलात में है। क्या मानना है आपका, कैसे इस समस्या से निपटा जा सकता है? देखिए, ऐसा है, श्रीनगर में जो थे सेब के ट्रक, वो जो थे वो आ नहीं रहे थे, जम्मू की तरफ आ नहीं रहे थे। हमारे कश्मीरी भाइयों का काफी नुकसान हो रहा था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, प्रशासन का, ट्रैफिक पुलिस का, कि उन्होंने जो है स्मूथ जो है हमारी उनकी ट्रैफिक की सुविधा कराई। बट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं आईजी साहब से, आईजी ट्रैफिक से ये अपील करना चाहूंगा कि जम्मू से जो ट्रक हैं श्रीनगर जाने को, वो 20-20 दिन से खड़े हैं। हमारा जो है पेरिशेबल गुड्स है, आलू प्याज है, जो सब्जी के उसमें आता है, करियाने की कुछ आइटम्स हैं जो खराब हो सकती हैं। हमारे ट्रक 20-20 दिन जम्मू से श्रीनगर जाने को खड़े हैं, तो उसकी सुध नहीं ली जा रही है। कोई सिस्टम नहीं बनाया जा रहा है कि जम्मू से जो है श्रीनगर को, ट्रैफिक को कैसे थ्रू आउट करना है। बल्कि जम्मू से जो उधमपुर गाड़ी जाने वाली है, किश्तवाड़ जाने वाली है, डोडा भद्रवाह जाने वाली है, उनको भी रोका जा रहा है। नगरोटा में रोका जा रहा है, नरवाल में रोका जा रहा है। ड्राइवर्स इससे काफी परेशान है। नरवाल में देखा गया कि जो लोग सिदड़ा जाने की कोई सोच रहे हैं या जो लोग चनैनी उधमपुर जाने की सोच रहे हैं, ड्राइवर मतलब कहने का मतलब है जिनके पास सामान है और वहां पर भेजा जा सकता है, वहां पर भी रोका जा रहा है और अननेसेसरी का जाम जम्मू के अंदर भी लग रहा है। देखिए, यही बात है कि क्या वजह है कि कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। मैं यही आईजी साहब से अपील करूंगा कि एक मीटिंग लें। दूसरी परेशानी क्या आ रही है, लखनपुर तक तो गाड़ी ठीक पहुंच रही है, लखनपुर से आगे रोकी जा रही है। क्या वो सांबा में हो, क्या वो सरोर टोल प्लाजा में हो, सरोर में हो, क्या वो रिंग रोड में गाड़ियों को डाल के वहां रोका जा रहा है पल्ली मोड़ में। मेरी इस संदर्भ में, क्योंकि आलू प्याज का जो काम है वो बहुत एसेंशियल रहता है, पेरिशेबल गुड्स होता है, जल्दी खराब हो जाता है। रात को 2 बजे भी गाड़ी वहां पे रोक ली गई हमारे मेंबर्स की। तो जब वहां पे टीटीआई साहब थे, उनसे बात की गई, वो कह रहे हमसे कोई इसमें है नहीं है, आप एसएसपी ट्रैफिक से बात करें। तो हम, हमारी एसोसिएशन ने एसएसपी ट्रैफिक से भी बात की, फिर उन्होंने रात को 9 बजे गाड़ी छोड़ी। कहने का भाव ये है कि हमारी एसेंशियल कमोडिटी आई जाती है, तो आप लोग वहां पे, हाईवे तो चल रहा है लखनपुर से जम्मू में, तो दिक्कत ही कोई नहीं है। आप वहां पे भी हमारी गाड़ियां रोक लोगे तो हमारे यहाँ पे तो एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई का इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा, जिस तरह से हमारे सड़कें खराब हो गई हैं जम्मू से श्रीनगर जाने में, तो मैं हाईवे अथॉरिटी से भी अपील करूंगा कि आप जो है, जब तक हमारा हाईवे दुरुस्त नहीं होता, आप उस टोल टैक्स को जो है वो माफ करें। कि जब आपके यहाँ पे सुविधा ही नहीं है तो हम उस, हमारा व्यापारी उसकी क्यों टोल दे। जब गाड़ियां 4-4, 5-5 दिन खड़ी रहती हैं, उधमपुर की गाड़ी 4 दिन खड़ी रहती है, तो उसमें हमारे व्यापारियों का भी नुकसान है, वहां के व्यापारियों का भी नुकसान है, और जो गाड़ी वाला है वो तो उसका नुकसान तो है ही है। जो हमारे व्यापारी हैं, आप व्यापारी तबके से आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर अननेसेसरी का जो एक लोड रहता है, फाइनेंशियल भी और इस तरह की परिस्थितियों में भी, वो भी व्यापारी वर्ग पर ही आता है। तो क्या लगता है कि सरकार के साथ कोई बातचीत, आप लोगों की डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है कि जहां आप अपनी सफाई रख सकें, अपनी बात को रख सकें? हर बार इस तरह के मसले कहीं ना कहीं पहलू पे देखने को मिलते हैं। देखिए, ऐसा है कि सरकार के साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है, बट जब तक कम्युनिकेट हो पाता है तब तक टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है।
हम आप मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारे लिए एक मीडिएटर हो, हमारे लिए एक पिलर का काम करते हो। प्रशासन को, सोई हुई प्रशासन को जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, काम अगर सुचारू रूप से चलेगा, चाहे वो कोरोना के टाइम पे हो, वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन जो है, हमारी मार्केट जो है फ्रंट फुट पे काम किया है। हमारे जो व्यापारी थे वो बीमार भी पड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने जो है बहुत फ्रंट फुट पे आगे काम किया। असेंशियल सप्लाई को जो है वो खराब नहीं होने दिया। जब ऑपरेशन संदूर आया तब भी हमारे व्यापारियों को इफेक्ट पड़ा, बट हमने तब भी मार्केट को चलाया। व्यापारियों ने इतना किया, अपनी जान को जोखिम में डाल के फिर भी दुकानें खोली और की। हमारे जम्मू कश्मीर में असेंशियल कमोडिटी का अनसर्टनिटी नहीं आए। तो अब ये दो चीजें जो है परेशानी आ रही है। तीसरा, जब इनकी बिजली डिपार्टमेंट कहता है कि हमारा 90% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ठीक हो चुका है बाढ़ के कारण, वेयर हाउस एसोसिएशन में हमने 2 दिन लाइट हमारी बंद रही, हमने फिर भी कोऑपरेट किया और सबने जो है हमारे व्यापारियों को हमने समझाया भी। तो अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ठीक हो चुका है तब भी 24 घंटे परसों लाइट बंद रही है। सुबह 10 बजे लाइट बंद हुई, रात को 10 बजे के भी बाद लाइट जो है वो सही हुई है। तो क्या प्रॉब्लम है? मैं इसमें चीफ इंजीनियर साहब को अपील करूंगा कि आप इसमें इंटरवेन करें, क्योंकि हमें ये दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे आप लाइट नहीं होती, हमारे बिल नहीं कट पाते, हमारे ईवे बिल नहीं कट पाते। इस वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट जो है हमें हम पे पेनल्टी लगाता है, हमारे व्यापारियों पे पेनल्टी लगाता है। तो मैं ये भी अपील करूंगा पीडीडी डिपार्टमेंट से कि हमारी जो वेयर हाउस की जो लाइट है वो एक डेडिकेटेड लाइन जो है वो हमें दी जाए, जिससे हमारी जो लाइट है जब हमारे वर्किंग आवर्स हो कम से कम वो लाइट जो है सुचारू रूप से चले। इसी संदर्भ में आज आप प्रेस वार्ता भी बुलाई गई थी सर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मुद्दे हैं और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो जम्मू की बैकबोन है, उनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। और इस समय हाईवे बंद होने की वजह से जहां कश्मीर के व्यापारियों का नुकसान तो हुआ है, लेकिन जम्मू के अंदर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस तरह की एसेंशियल इसमें आइटम्स होती हैं जो नुकसान में होती है। किस तरह की आइटम्स है जिनका इस समय नुकसान हुआ है गाड़ियों में रहने से? सर देखिए, जैसे आलू प्याज है वो बड़ा एसेंशियल होता है, इसमें लहसुन आ जाता है। फिर दालें जो हैं वो एक बंद रहें तो उसमें गाड़ियों में बंद रहें तो वो खराब होने का डर रहता है। करियाने की आइटम्स हैं उनमें डर रहता है। तो इस तरह की बहुत सी आइटम्स जो हैं इनमें जो खराब हो सकती हैं। तो जब 20-20 दिन गाड़ियां खड़ी रहेंगी, 4-4 दिन गाड़ियां खड़ी रहेंगी, ड्राइवर भी परेशान होंगे, तो परेशानी तो कहीं ना कहीं है ना, सप्लाईज में असर आएगा। तो ये परेशानियां जो है, इस चीज को आईजी ट्रैफिक जी से अपील करते हैं कि आप इस चीज को रिव्यू करें और ट्रैफिक को जो है सुचारू रूप से जो इसेंशियल कमोडिटीज की आइटम है उनको प्रेफरली जो है वो ठीक किया जाए। बिल्कुल दर्शकों, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक भी हमारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी आवाज पहुंच पाए। वीडियो को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।